जय श्री श्याम, राधे राधे। राधे रुक्मन की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही हेल्दी लड्डू बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी भी बनने वाले हैं। हेल्दी इसलिए है कि घी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। आजकल क्या होता है ना, कई लोग घी से बहुत ज़्यादा परहेज करते हैं, घी खाना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो सर्दियों में कुछ बनाएं तो आप इस तरह से बनाकर खाइए। बिना घी के ये लड्डू हैं और इसमें आटा, मैदा, सूजी कुछ भी हम नहीं डालने वाले हैं। बहुत टेस्टी लड्डू बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने ड्राई पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया है 1 बाउल मैंने दाल मखाना और इनको इसी तरह से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। घी वगैरह बिल्कुल नहीं डालने वाले हैं कोई भी चीज़ रोस्ट करते समय। इसी तरह से बस ड्राई रोस्ट कर लीजिए, हल्का हल्का इनको चला लीजिए आप मीडियम टू स्लो फ्लेम पर कि ये जले भी ना और अच्छे से ये रोस्ट होकर तैयार हो जाए इस तरह से। और फिर आप इनको चेक कर लीजिए, एक दाल मखाने को हाथ में उठाइए और उनको आप दबा कर देखिए इस तरह से। अच्छे से ये दब रहे हैं, इनका अच्छे से चूरा हो जाए, टुकड़े हो जाए, तो आपके जो दाल मखाने हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर आधा बाउल मैंने ले लिया है वाटरमेलन सीड यानी तरबूज के बीज। और वैसे अगर ग्राम में देखे जाएँ तो मैंने यहाँ पर ये सभी चीज़ें 70-70 ग्राम लिए, बस जो दाल मखाना है वो 1 बाउल ले लिया है, क्योंकि 70 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा दाल मखाना। और आधा बाउल ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है काजू का, जो कि मेरा 70 ग्राम है। सभी चीज़ें मैंने 70-70 ग्राम के हिसाब से लिए और इनको भी आप इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लीजिए अच्छे से कि वो चटकने लगेंगे। जो बीज है ना, वो चटकने से लगेंगे, उछलने लगेंगे, तो बस हमारे ये अच्छे से रोस्ट होके तैयार हो जाएंगे इसी तरह से बिना घी के। और देखिए ये उछलने लगे, इस तरह से ये डांस करने लगेंगे, तो मतलब ये अच्छे से हमारे रोस्ट हो चुके हैं। तो बस इनको भी हम दूसरे प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। सभी चीज़ों को हम प्लेट में निकालते जाएंगे ताकि वो ठंडे हो जाएं। फिर उसी पैन में मैंने 70 ग्राम यानी कि आधा बाउल मैंने इसमें डाल दिया है बादाम का और इनको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं इसी तरह से। आप इसके अंदर गोंद भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें गोंद का यूज़ नहीं किया है क्योंकि गोंद को हमें अच्छे से तैयार करने के लिए घी का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा बहुत घी इसमें खा सकते हैं तो आप इसके अंदर गोंद भी डाल सकते हैं। वही 70 ग्राम उसको घी के अंदर अच्छे से फुलाकर तैयार कर लीजिए और फिर आप इस रेसिपी के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बादाम जो है ना, इस तरह से ये फटने लगेंगे तो हमारे अच्छे से ये रोस्ट हो चुके हैं। छिलका इनका उतरने लगेगा, छिलका आपको उतारना नहीं है, बस इसी तरह से रोस्ट कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पर 70 ग्राम ले लिया है पॉपी सीड्स यानी कि खसखस के बीज, वो भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। आप इस समय इसके अंदर आप खोपरा भी डाल सकते हैं, आधा खोपरा ले लीजिए, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए, पर मेरे बच्चों को खोपरा पसंद नहीं है इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। और दोनों ही चीज़ बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है, हल्का फुल्का रोस्ट करना है, बहुत जल्दी से हो जाएंगे ये। और 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्ची के दाने डाल दिए जो आँखों के लिए बहुत बढ़िया रहती है, तो वो भी इसके अंदर मैंने डाल के साथ में ही इनको मैं रोस्ट कर लूँगी। पॉपी सीड्स बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं और खोपरा भी बहुत जल्दी, तो आप इन दोनों को मिक्स करके रोस्ट कर सकते हैं अगर आप इसमें खोपरा डालना चाहते हैं तो। और अच्छे से मैंने इनको चलाकर रोस्ट कर लिया है और ये देखिए हमारे ये भी रोस्ट हो चुके हैं। सभी चीज़ों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और सभी को हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया अगर आप गोंद डालना चाहते हैं वो भी आप फुलाकर घी के अंदर तैयार कर लीजिए, वो भी आप इसी के अंदर मिक्स कर लीजिए। और फिर देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 लीटर दूध और दूध को अच्छे से हम उबाल आने देते हैं, अच्छे से चलाकर इसको एक उबाली आने देते हैं। जैसे ही दूध में उबाल आएगा हमारा मिक्सचर इसमें हम डाल देंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं डालना है, पहले उसको हम पीस कर तैयार करेंगे। तो सारे मिक्सकर को हम डाल लेंगे हमारी मिक्सर ग्राइंडर में और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और आप चाहें तो इसका दरदरा पाउडर बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसका फाइन पाउडर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सभी चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी जितना हमारे मिक्सर ग्राइंडर में आ जाए। तो बस एक बार मैंने इतना इसमें ये डाल दिया है, अब इसको आप पीस कर तैयार कर लीजिए। अब उसको तो मैंने निकाल दिया है, फिर से मैं थोड़ी चीज़ें इसमें और डाल देती हूँ, जैसे हमारे ये मगज के बीज है, तरबूज के बीज वगैरह, काजू वगैरह, ये डाल के कर लेते हैं हम इसके अंदर अच्छे से ग्राइंड। और सभी चीज़ों को मैं एक बाउल के अंदर निकालते जा रही हूँ इस तरह से। और मैंने इनका फाइन पाउडर ही बना लिया है लगभग, आप चाहें तो दरदरा भी रख सकते हैं। तो बस सारी चीज़ें इसमें मैंने निकाल दी है और अब मैंने जो हमारे पॉपी सीड्स लिए थे और काली मिर्च के दाने वो भी मैंने पीस कर तैयार कर लिए हैं। सभी चीज़ों को मैंने एक के अंदर एक मिक्स कर दिया है इस तरह से। अब बढ़िया से इनको मिक्स कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत इसमें रह भी जाता है मोटा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़े बहुत अगर मुंह में आएंगे तो वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मैंने वैसे इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बनाया है।
अच्छे से एक बार इसको मैंने मिक्स कर लिया है और ये हमारा पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। आप इसके अंदर गोंद भी डाल सकते हैं और आप इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर आप बूरा चीनी मिला लीजिए और दूध के साथ में 2-3 चम्मच इसकी फाँकी ले लीजिए, या आप इस तरह से भी एंजॉय कर सकते हैं। पर आज मैं आपको इसके लड्डू बताने वाली हूँ, तो उबलते हुए दूध के अंदर इसको हम डाल देते हैं। बस एक उफान आया और तुरंत आप इसको इसके अंदर डाल दीजिए, ताकि जैसे-जैसे हमारा दूध कढ़ेगा, इसके साथ में ये मिक्सर भी कढ़ता जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा। और लगातार चलाते हुए इसको आप मिक्स कर लीजिए बहुत ही बढ़िया से। गुठलियाँ वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, लगातार इसको आप चलाते रहिए और जब आप इसको डालें इसके अंदर, उस समय गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिए। देखिए बहुत ही बढ़िया से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब बस इसको लगातार आप इस तरह से चलाते रहिए थोड़ी देर और फिर आप गैस की फ्लेम को स्लो करके छोड़ दीजिए और देखिए ये इस तरह से उछलने लगता है। तो इससे आपको चोट भी लग सकती है, कई बार ये उछल कर लग भी जाता है अपने। तो आप उस समय क्या कीजिए, हल्का सा इसको ढक दीजिए, थोड़ा सा आधा ढक दीजिए, आधा खुला छोड़ दीजिए। तो उससे आपकी सेफ्टी भी रहेगी और आपके ऊपर ये लगेगा भी नहीं। इस तरह से कोई ढक्कन रख दीजिए ऊपर या प्लेट वगैरह रख दीजिए और आप चाहें तो इसको इस तरह से हिला भी सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ढके-ढके में ही आप आधा ढका रहने दीजिए इसको इस तरह से और इसको चलाते रहिए। बीच-बीच में चलाते रहिए, आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं इस समय किचन में। बस ये ध्यान रखिए कि आपका ये नीचे तले में लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और दूध आपका बिल्कुल सूख जाना चाहिए और अच्छे से इसको इस तरह से गाढ़ा कर लीजिए। बहुत हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार होगी फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी चीज़ें इसमें हमने यूज़ की है। बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है। सर दर्द, माइग्रेन जिनको होता है उसके लिए बहुत रामबाण औषधि है, आँखों की कमज़ोरी दूर होगी इससे और बच्चों को थकान वगैरह आती है, दिमाग भी उनका तेज़ होगा इससे, क्योंकि हमने सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत हेल्दी मिलाई है। तो आप ये सर्दियों में ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिएगा और टेस्टी भी बहुत लगती है ये। तो देखिए इसको लगातार इस तरह से मैंने चला लिया है, बीच-बीच में अपना काम भी करते जा रही हूँ और इसको बीच-बीच में इस तरह से चलाती भी जा रही हूँ। तो बस इसको आपको अच्छे से गाढ़ा कर लेना है बिल्कुल। और अगर आप इसको शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, जो पिंड खजूर आते हैं ना वो ले लीजिए 70 ग्राम, उनके बीज निकाल लीजिए, बिल्कुल ताज़ा लीजिएगा और मिक्सर में उनको एक बार थोड़ा सा पीस के तैयार कर लीजिए और इसी समय जब ये इतना गाढ़ा हो जाए, उस समय पिंड खजूर का वो पेस्ट इसमें डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये आपके शुगर फ्री लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। फिर लगातार इसको चलाते हुए आप गाढ़ा कर लीजिए। पर मेरे बच्चे क्या है ना, पिंड खजूर ऐसे तो खा लेते हैं, पर किसी रेसिपी में डाल दूँ तो वो नहीं एंजॉय कर पाते हैं। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें बूरा चीनी यूज़ करूँगी, वो भी आप कर सकते हैं इसमें। तो बस लगातार इसको इस तरह से मैं चलाती रहूँगी और दूध बिल्कुल इसका सूख जाना चाहिए अच्छे से, ताकि हम इसके अच्छे से लड्डू बांध कर तैयार कर सकें। वैसे ये बहुत सॉफ्ट लड्डू बनेंगे, जैसे मिल्क केक होता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर इसमें आने वाला है। तो देखिए इसको लगातार इस तरह से मैंने चला लिया, जब लास्ट में इसका दूध सूखने लगे ना, तो आप इसको थोड़ा लगातार ही चलाइएगा, वरना तले में लगने का डर रहता है। और इस तरह से चलाते हुए पूरा दूध मैंने इसका सुखा लिया है। और आप चाहें तो इसको बिना लड्डू के इसी तरह से भी एंजॉय कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लड्डू बांधना। आप इसको इसी तरह से रख लीजिए और 1-2 चम्मच इसके लेकर आप एंजॉय कर सकते हैं इसको सर्दियों में। पर मैं इसके लड्डू बांध के रख दूँगी ताकि आराम से लड्डू को उठाएँ और खा लें। तो देखिए इसको लगातार चलाते हुए काफ़ी अच्छे से मैंने गाढ़ा कर लिया है और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, और अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें थोड़े से फ्लेवर के लिए मैं डाल दूँगी इलायची का पाउडर। और जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ किए हैं ना, अपनी पसंद के अनुसार उसको घटा-बढ़ा सकते हैं, अपनी इच्छा से कोई भी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, किसी की भी क्वांटिटी आप घटा सकते हैं, या जिसका फ्लेवर आपको पसंद ना हो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें खोपरा नहीं डाला है, आप डाल सकते हैं, पिंड खजूर डालकर भी इसको मीठा कर सकते हैं। और देखिए इलायची डालने के बाद में उसको मैंने रख दिया था, अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। अब मैंने आधा बाउल से थोड़ा-सा ज़्यादा यहाँ पर बूरा चीनी ले ली है, तो 2 बार में थोड़ी-थोड़ी करके मैं इसको मिला दूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप ठंडा करने के लिए इसको फ्रीज़ में भी रख सकते हैं, उससे थोड़ा-सा ये टाइट भी हो जाएगा और लड्डू बाँधने में आपको सुविधा भी रहेगी। और आप बिना लड्डू बाँधे भी रख सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से टाइट हो चुका है, मैंने अच्छे से बूरा चीनी इसमें मिला दी थी और इस तरह से आप इनके लड्डू बाँध कर तैयार कर लीजिए। बहुत सॉफ्ट लड्डू बनेंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। बिल्कुल मिल्क केक की तरह लगेंगे एकदम। तो बस इसी तरह से आप अपनी इच्छा से इनके साइज़ घटा या बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से मैं सारे लड्डू बनाकर ये तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, बस इसी तरह से फटाफट से हम सारे लड्डू बना लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी लड्डू ये बना लिए हैं और ऊपर से मैंने थोड़े थोड़े से इसमें बादाम की कतरन रख दिया। आप चाहें तो पिस्ता कतरन से भी इनको सजा सकते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे, या फिर घर में यूं ही बना रहे हैं तो बादाम वगैरह सभी चीज़ें हमने इसमें डाल दी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर से कुछ भी मत रखिए, बस थोड़ा सा सुंदर लगे इसलिए मैंने ऊपर से बादाम कतरन से इसको सजा दिया है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस बार सर्दियों में बच्चों के लिए या बड़ों के लिए सभी के लिए बहुत हेल्दी रेसिपी है। और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।